आजकल आप लोग एक इंसान का नाम काफ़ी सुन रहे होंगे और वह इंसान है अमृतपाल सिंह। इसका पूरा नाम अमृतपाल सिंह बकाला वाले है और यह आजकल पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। कई सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक इंसान खुले तौर पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को बंदूक और गोली बारूद के दम पर चुनौती दे रहा है और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। कुछ महीनों पहले तक जिस शख्स का कोई नाम तक नहीं जानता था, वो अचानक से पंजाब के कट्टरपंथी लोगों का हीरो कैसे बन गया। कौन है अमृतपाल सिंह, जो चंद महीनों पहले दुबई से भारत आया और अब भिंडरावाले का सबसे बड़ा अनुयायी बताते हुए एक खालिस्तान देश की मांग कर रहा है और फिर भी वह आज़ाद घूम रहा है। क्या है इस शख्स की कहानी और आखिर यह चाहता क्या है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। उसका जन्म साल 1993 में हुआ है और अभी वह लगभग 30 साल का है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। साल 2012 से पहले ही अमृतपाल का पूरा परिवार दुबई चला गया था। वहां पर उसके परिवार ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। साल 2013 में दुबई में ट्रांसपोर्ट का कामकाज अमृतपाल खुद देखने लगा। इसके बाद वह साल 2022 के सितंबर महीने में दुबई से अकेला ही पंजाब आया। उसका पूरा परिवार अभी भी दुबई में ही रह रहा है। वह दुबई में रहकर ही खालिस्तान भिंडरावाले और इससे जुड़े तमाम जानकारी को इंटरनेट से हासिल किया था। इसके बाद अक्टूबर महीने में वह खालिस्तानी आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में वारिस पंजाब दे संगठन के नए मुखिया के तौर पर ओहदा संभाला। यह संगठन दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने बनाया था। इस दौरान आयोजित समारोह में अमृतपाल सिंह ने खुद को जरनैल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी बताते हुए सिख युवाओं को अगली जंग के लिए तैयार होने का आह्वान किया था। लेकिन आखिर यह पंजाब वारिस दा कैसा संगठन है जिससे जुड़ते ही अमृतपाल सिंह के फॉलोअर्स एक दिन में ही लाखों में पहुंच गए। आइए सबसे पहले आपको इस वारिस पंजाब दा आउटफिट के बारे में बताते हैं। हम आपको बताते चलें कि पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने साल 2021 के सितंबर महीने में वारिस पंजाब दा संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया था युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। इस संगठन के एक मकसद पर विवाद भी है और वह है पंजाब की आज़ादी की लड़ाई। यहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में रहकर इसके किसी भी भाग के आज़ाद करवाने का सीधा मतलब है देश के खिलाफ जंग। जिस तरह से कुछ मिलिटेंट ग्रुप आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं, उसी तरह से वारिस पंजाब दा का मांग आज़ाद पंजाब की है, जो आगे चलकर खालिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इस आउटफिट के संस्थापक दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया था। इसके बाद 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के मुखिया का पद खाली था। ये तो थी इस संगठन की कहानी। अब आगे की कहानी सुनिए। हम अब वापस से आते हैं अमृतपाल सिंह के कहानी पर। अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी होने का दावा करता है। संगठन के मुखिया की ताजपोशी पर अमृतपाल सिंह ने कहा था, भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके बताए रास्ते पर चलूँगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। उसने आगे कहा, मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूँ। मेरे खून का हर एक हिस्सा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी। भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी गुलाम हैं। हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है। हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ के वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए।
अमृतपाल ने दीप सिद्धू को कौमी शहीद बताया था। उसने कहा था, हम जानते हैं उसकी मौत कैसे हुई है, उन्हें किसने मारा है। अमृतपाल ने भिंडरावाले की याद में बने गुरुद्वारा संत खालसा के पास ही इस सभा को संबोधित किया था। इस मौके पर 15 प्रस्ताव भी पास हुए थे। इसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति सिखों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम अब आपको अजनाला पुलिस स्टेशन विवाद के बारे में बता देते हैं। इससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि आज के समय में अमृतपाल सिंह पंजाब के अंदर क्या रुतबा रखता है। 16 फरवरी 2023 को एक मारपीट के घटना के बाद FIR लिखवाई गई थी, जिसमें लवप्रीत सिंह तूफान का नाम शामिल था। लवप्रीत सिंह अमृतपाल सिंह का सबसे खास आदमी है। FIR के बाद अजनाला पुलिस ने लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह ने अमृतसर के अजनाला थाने में हथियार बंद लोगों के साथ अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए उत्पात मचाया। उसने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दिया। अमृतपाल सिंह के हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस काफ़ी दबाव में नजर आई। इस बात को तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी का नाम FIR में दर्ज हो जाए तो पुलिस खुद उसे नहीं छोड़ सकती है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। इसीलिए अजनाला थाने की पुलिस ने वैसा ही किया, जिसके बाद अजनाला कोर्ट ने शुक्रवार को लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश दे दिए। रिहाई का ये आदेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर ने जारी किया था, जिसके बाद 16 फरवरी को हुई मारपीट के मामले में लवप्रीत सिंह तूफान को जेल से बाहर निकाला गया। रिहा होते ही लवप्रीत सिंह ने खालिस्तान की मांग कर दी। इसके बाद अजनाला थाने के पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि मारपीट की घटना में लवप्रीत सिंह संलिप्त नहीं था। वहीं लवप्रीत छूटते ही खालिस्तान की बात करता है। पहले थाने पर चढ़कर अमृतपाल का उसको छुड़ाने के लिए दबाव बनाना और फिर उसका छूट जाना। इस घटना ने पंजाब पुलिस और सरकार दोनों के रवैये पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई बदमाश आज के समय में इतना ताकतवर हो सकता है कि वह हथियार के दम पर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे और वह झुक भी जाए? इस घटना के बाद अमृतपाल सिंह का एक और वीडियो सामने आता है, जिसमें वह अपने हथियार बंद लोगों के साथ अमृतसर के SSP को धमका रहा है। अमृतपाल सिंह खुद वो व्यक्ति है जिसका नाम मारपीट वाले मामले की FIR में दर्ज है। इसके अलावा वह जब हथियार बंद लोगों के साथ अजनाला थाने पर धावा बोलता है तब 6 पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं। इस पर एक अलग FIR बनती है। उस पर कार्रवाई करके गिरफ्तार करने के बजाय वीडियो में SSP पूरी तरह से असहाय दिख रहे हैं। गिरफ्तारी तो दूर, SSP के सामने अमृतपाल सिंह तन कर बैठा है और SSP उसकी बात को खामोशी से सुन रहा है। उसके अगल बगल लोग हथियारों और कारतूस से लैस हैं। आखिरी बार किसी आरोपी की ऐसी तस्वीर किस पुलिस अधिकारी के साथ किस सरकार में देखी गई थी, यह सोचने वाली बात है। इसीलिए सवाल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इस घटना के संबंध में पंजाब में भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि अमृतपाल गुरु ग्रंथ साहिब लेकर थाने में पहुंच गया, इसीलिए पुलिस ने बेअदबी के डर से उपद्रवियों के साथ धीरज से काम लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस और सरकार के खिलाफ ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ही पुलिस थाने पहुंच जाए तो कोई क्या करे, क्योंकि इसके साथ पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। अब सरकार के इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में धर्म ग्रंथ लेकर कानून तोड़ सकता है? क्या तब की स्थिति में सरकार मजबूर हो जाएगी और कुछ भी नहीं करेगी? इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि यह मामला 16 फरवरी को हुए किसी भी सामान्य मारपीट की घटना नहीं है। इसके सीधे तार अलग खालिस्तान देश की मांग से है, जिसको आज के समय में देश में बैठकर मुख्य चेहरे के रूप में अमृतपाल सिंह लीड कर रहा है। 90 का दशक खत्म होते होते खालिस्तानी मिलिटेंसी को खत्म कर दिया गया था। जो बचे वह दूसरे देशों में जाकर थोड़ी
बहुत गतिविधियां करते रहे। ये पहला मौका है जब खुले तौर पर भारत में रहकर कोई व्यक्ति खालिस्तान की मांग कर रहा है और पुलिस प्रशासन उसके आगे नतमस्तक है। अमृतपाल की मांग और बातें सीधे तौर पर भारतीय गणराज्य को चुनौती देने वाली है। पंजाब एक धार्मिक सेंटीमेंट वाला पाकिस्तान बॉर्डर से सटा राज्य है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को अपना सपोर्ट देता रहा है जो भारत की अखंडता को चुनौती देते हैं। अमृतपाल भी उन्हीं में से एक के तौर पर उभर रहा है। इसके बाद अब कुछ लोग अमृतपाल की तुलना भिंडरावाले से कर रहे हैं। यानी एक बात साफ है कि अमृतपाल सिंह उस कट्टरपंथी रिक्त स्थान को भर रहा है जिसकी पंजाब के किसी न किसी कोने में जगह रही है। भिंडरावाले के साथ क्या हुआ था यह हर कोई जानता है। तो अमृतपाल सिंह अब तक खुला क्यों घूम रहा है, यह सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद अब सबसे आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि आखिर अमृतपाल सिंह के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि अचानक से ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है। तो हम आपको बताते चलें कि इसे लेकर पंजाब में अलग अलग बातें चल रही है। एक थ्योरी यह कह रही है कि किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है। तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे ISI या किसी दूसरे सीमा पार संगठन का हाथ तो नहीं है। एक चर्चा यह भी है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। इन सवालों का जवाब तो तभी संभव है जब अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन अभी का मोमेंट ऐसा है कि यह पंजाब सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है और जब तक अमृतपाल सिंह बाहर रहेगा वह शांत नहीं रहने वाला है। अमृतपाल सिंह के पूरी कहानी को जानने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।